हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आर के सर मेरे इस ऑफिशियल चैनल आर के विद्यापीठ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जो बच्चे एग्जाम दे चुके हैं या फिर जिन बच्चों को एग्जाम देना है, मैं यहां से कई सारे बच्चों का डाटा इकट्ठा करके इस कंक्लूजन पर निकले हैं कि जो बच्चे अटेम्प्ट कर रहे हैं उनके आधार पर आपका जो सेफ अटेम्प्ट में वो कितना हो सकता है। ठीक है ना। चलिए, तो यहां से सेफ अटेम्प्ट आपका कितना हो सकता है, ये कई सारे बच्चों का जो डाटा है वो इकट्ठा करने के बाद हम इस कंक्लूजन पर निकले। अब ये देखो, आपको इसको पूरा ऑथेंटिक ही नहीं मानना, क्योंकि ये तो अभी अब हमने कई सारे बच्चों का डाटा एकत्रित किया, उससे ये कंक्लूजन निकला है। जैसे सब बच्चे एग्जाम दे लेंगे उसके बाद का सीन क्या रहता है वो हम आपको बाद में बताएंगे। लेकिन अभी तक जिन जो बच्चे 25 तारीख को एग्जाम दे चुके थे और जो बच्चे 26 तारीख को एग्जाम दे चुके थे, उनकी शिफ्ट में किन किन बच्चों ने कितने कितने अटेम्प्ट किए और कितने सेफ अटेम्प्ट रह सकते हैं, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये जो भी मैंने नंबर लिखे हैं ये एक जनरल कैटेगरी, ओपन कैटेगरी वाले स्टूडेंट के लिए लिखा है। चलिए देखो, यहां से जिनका पेपर 25 नवंबर को था, पहली शिफ्ट में अगर 45 से 50 के बीच में अगर आपके नंबर आते हैं तो बिल्कुल आप लोग सेफ हैं। एक जनरल कैंडिडेट की बात कर रहा हूं। देखो, यहां से अगर मैं बात करूंगा जिनका पेपर सेकंड शिफ्ट में था, 48 से 50 के बीच में अगर उसके नंबर आते हैं तो वो सेफ बिल्कुल अटेम्प्ट माने जाएंगे। 45 से 50 के बीच में थर्ड शिफ्ट वाले का 25 नवंबर को सेफ स्कोर माना जाएगा, क्योंकि बच्चे ज्यादा अटेम्प्ट कर ही नहीं पाए। आता नहीं समझ में? बच्चों की तैयारी बहुत अच्छी थी लेकिन बच्चे ज्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पाए। अब बच्चे ज्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पाए तो वो कट ऑफ तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, कम निकल के आ जाएगी। ठीक है ना। चलिए, 26 नवंबर को जिनका पहली शिफ्ट को पेपर था, अगर उन्होंने 52 से 55 के बीच में अगर उनके नंबर आते हैं तो वो बिल्कुल सेफ अटेम्प्ट आपका हो सकता है। चलिए, तो यहां से जो डाटा है, अपन ने कई सारे बच्चों से बात किया, कई सारे बच्चों के डाटा हमारे पास आए कि कितने बच्चे ने क्या क्या अटेम्प्ट किया, तो वहां से ये कंक्लूजन अपन ने निकाला है। ठीक है ना। चलिए, अब जिन भी बच्चों का आने वाली शिफ्टों में पेपर है वो कृपया करके जो अटेम्प्ट है वो 60 प्लस ही रखे। ठीक है ना। 60 से ज्यादा ही वो अटेम्प्ट रखे, इससे कम अटेम्प्ट आप लोग मत करो। आप लोग कम अटेम्प्ट करेंगे तो भी आपका नेगेटिव तो होंगे ही होंगे। ठीक है ना। तो कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। आपका पेपर है वो कठिन नहीं आ रहा, आपका पेपर बहुत आसान आ रहा है। ठीक है ना। चलिए, किसी भी सवाल में मत अटको। आप लोग किसी भी सवाल में मत अटको, क्योंकि बच्चों ने गलतियां कहां की, स्टार्टिंग में थोड़े से कैलकुलेटिव सवाल आए, बस वहीं अटक गए। भाई, सीटिंग अरेंजमेंट वाला सवाल टाइम ले रहा है तो मत करो ना उसको, बाद में कर लेना, टाइम बचे तो। ठीक है ना। पजल अगर आपके पास में आती है तो मत करो ना यार, जब टाइम मिले, अगर आपके पास सारे आसान आसान सवाल करने के बाद में टाइम मिले तब कर लेना, क्यों अटक रहे हो उस सवाल में। तो यहां से किसी भी सवाल में मत अटको। आप क्या करो कि एक बार पूरे पेपर को बढ़िया से अपनी निगाहों से निकाल लो। जो सवाल आपसे देखते ही बन जाए सबसे पहले उनको निकालो, फिर जो थोड़े कैलकुलेटिव सवाल हो आप दूसरे राउंड में उन सवालों को बनाइएगा। ठीक है ना। तो कोशिश करिए जो भी बच्चे अब जिनका पेपर है वो 60 प्लस ही अटेम्प्ट करे, क्योंकि शुरू देखो नॉर्मलाइजेशन भी होगी। ठीक है ना। अब नॉर्मलाइजेशन होगी तो स्टार्टिंग में जिनका पेपर हुआ था उनके नंबर बढ़ने के चांसेस हैं, क्योंकि बाद में देखो क्या होता है कि पेपर लगभग आउट ही हो जाता है। इतने सारे बच्चे, टीचर बता ही देते हैं कि किस प्रकार का पैटर्न पूछा जा रहा है, तो कई सारे आइडियाज बाद वाले बच्चों को पता लग जाता है कि किस पैटर्न का आपका एग्जाम आ रहा था। ठीक है ना। चलिए, तो यहां से कोशिश करिएगा कि जो बच्चों का अभी एग्जाम है 60 प्लस स्कोर करे। ये जो मैंने आपको लिखा है ये कई सारे बच्चों को मैंने पूछकर उन्होंने कितने कितने अटेम्प्ट किया और कितने नेगेटिव उनके हो सकते हैं वो सारा मिला मिलूकर लिखा है। और ये एक जनरल वाले कट ऑफ ये जा सकते हैं। आप जो एसटी एससी वाले कैंडिडेट हैं उनकी तो इनसे भी कम जाएगी। ठीक है ना। चलिए, तो
इनसे मतलब 5-5 7-7 नंबर अगर आपके एसटी और एससी कैंडिडेट के कम आते भी हैं तो वो कैंडिडेट भी सेफ है, ठीक है ना। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज फिर से देखते हैं कि बच्चे कितने अटेम्प्ट करते हैं, उसी के बाद अपन कल एक और वीडियो जारी करेंगे जिसमें अपन पूरा का पूरा 27 तारीख तक आज तक का पूरा हम बताएंगे, क्योंकि अभी तक तो अपन ने 25 और 26 वाले बच्चों से बात की है। 27 वाला आज जिन बच्चों का एग्जाम होगा उनसे बात करेंगे, फिर आप तक पहुंचाते हैं सारी बात, ठीक है ना। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, नमस्कार, जय हिंद।